मूवी की शुरुआत में हमें 25 साल की फेमस पॉप सिंगर लेन को दिखाया गया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एक सेक्स वीडियो लीक होने के बाद सुसाइड कर लेती है। लैम ने मरते वक्त यूकी नाम की एक कुमथोंग गुड़िया को पकड़ रखा था। सीन शिफ्ट होता है और हम एक प्यारी सी लड़की को गिटार बजाते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम ली है, जो अपने फैंस के लिए इंटरनेट पर लाइव गिटार बजा रही थी। ली एक बैकअप प्लेबैक सिंगर है। ली को यकीन है कि एक दिन वो बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। ली की बेस्ट फ्रेंड का नाम यून है। दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। यून ली से उस सिंगर लेम के बारे में पूछती है, जिसने मूवी की स्टार्टिंग में सुसाइड कर लिया था। ली बताती है कि उसने कई बार उसका फोन ट्राई किया, लेकिन फोन बंद जा रहा है। जिसके बाद दोनों स्कूल जाते हैं और तभी वहाँ के स्टूडेंट्स को फोन पर लेम के सुसाइड की न्यूज मिलती है। अब सब जानते हैं कि ली लेम को जानती थी, क्योंकि वो लेम के लिए बैकअप सिंगर का काम किया करती थी। इसीलिए वो उससे पूछते हैं कि क्या कोई फेमस सिंगर अपने न्यूड वीडियो की वजह से अपनी जान ले सकता है। ली ये सुनकर शॉक्ड हो गई, जिसके बाद यून उसे लेम के उस न्यूड वीडियो और सुसाइड के बारे में न्यूज दिखाती है। ली तुरंत क्लास छोड़कर चली गई। हम उसे बस में बैठा देखते हैं और वो अपने फोन पर वही न्यूज देख रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि लेम के उस एडल्ट वीडियो की वजह से उसकी फैन फॉलोइंग कम होती जा रही थी। उस वीडियो में उसके साथ 3 और आदमी थे, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। न्यूज में उस डॉल का भी जिक्र था, जो लेम की मौत के वक्त उसके हाथ में थी। अब हम ली को उसके पापा के साथ देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें सिंगिंग प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसका पहला रीजन ये था कि उसकी अपनी खुद की वाइफ सिंगिंग के चक्कर में उसे छोड़ एक दूसरे मर्द के साथ भाग गई, और दूसरा रीजन ये कि उनके हिसाब से सभी सिंगर्स ड्रग्स एडिक्ट होते हैं और डिप्रेशन के चलते खुद की जान भी ले लेते हैं। इसीलिए वो ली को उसकी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते हैं। तभी वहाँ पर एक जासूस आता है, जिससे ली के पापा को पता चला कि उनकी बेटी लेम के लिए बैकअप सिंगर का काम किया करती थी और लेम की मौत के सिलसिले में उसे ली से पूछताछ करनी है। ये सुनकर कि ली एक बैकअप सिंगर है, उसके पापा ली को थप्पड़ मार देते हैं। जिसके बाद ली को पूछताछ के लिए लाया जाता है और उन्हें पता है कि ली और लेम काफी क्लोज थे और एक साथ पार्टी भी किया करते थे। उनके पास जो डॉल थी वो भी एक जैसी ही दिखती थी, जिसका मतलब है कि उन डॉल्स को एक ही जगह से खरीदा गया था। ली उन्हें बताती है कि सारी डॉल्स एक ही जैसी दिखती हैं और उसने वो डॉल एक मार्केट से खरीदी थी। लेम की डॉल के बारे में उसे कुछ नहीं पता। जिसके बाद ली फ्लैशबैक में जाती है, जहां वो लेम के साथ स्टेज पर बैकअप सिंगर की तरह परफॉर्म कर रही है। जिसके बाद हम लेम के मैनेजर केम को देखते हैं, जो ली को बाकी बैकअप सिंगर से ज्यादा पैसे दिया करता था, क्योंकि लेम ली को अपनी छोटी बहन मानती थी और ली की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। जिसके बाद हम लेम को केम के साथ फ्लर्ट करते हुए देखते हैं। लेम असल में कैम की मंगेतर है। उन दोनों को देख ली काफी जेलस फील करती है, क्योंकि वो भी कैम को पसंद करती थी। यहाँ लेम केम से ये कहती है कि जब से वो स्टॉल यूकी को लेकर आई है, तब से उसका हर स्टेज शो काफी अच्छा जा रहा है। केम के जाने के बाद लेम ली को एक गिफ्ट देती है, जो कि यूकी की तरह ही दिखने वाली एक डॉल थी। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि ली ने वो डॉल खरीदी नहीं थी, बल्कि उसे ये लेम ने गिफ्ट की थी। प्रेजेंट में हम ली को लेम के फुनरल में देखते हैं। तभी पीछे से लेम के पापा आ गए और ली से कहते हैं कि उस रात जो उस पार्टी में उसके और लेम के साथ हुआ, वो सब पुलिस को बता दे, ताकि उन दोषियों को सजा मिल सके, जिसकी वजह से लेम ने सुसाइड किया था। लेकिन ली यहाँ ये कहती है कि वो खुद एक विक्टिम है और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में ली को एक फोन आता है कि अगर वो लेम की तरह नहीं मरना चाहती तो अपना मुंह बंद रखे। कहानी 6 महीने आगे जाती है। हम ली को स्कूल में देखते हैं और तभी उसके फोन पर एक सिंगिंग कंपटीशन का ऐड आता है। ली के दोस्त उसे उस सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को कहते हैं और ली मान जाती है। ली कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म करती है और तभी उसकी नजर वहाँ एक डॉल के साथ बैठी एक औरत पर गई, जिसका नाम टैम था। कंपटीशन एक दूसरी लड़की जीत जाती है, जिसकी सिंगिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। टैम ली के पास आती है और उसकी डॉल का नाम पूछती है। ली बताती है कि उसकी डॉल का नाम लिटिल ली है।
टैम का मानना है कि कुमाथोंग डॉल गुड लक और बैड लक दोनों लाती हैं, इसीलिए उन डॉल्स को एक एक्सपर्ट की राय लेकर ही घर में लाना चाहिए। टैम ली को बताती है कि उसके लिए ये डॉल उसके गुरु ने चूज करी थी और अगर ली चाहे तो वो उसे अपने गुरु से मिलवा सकती है, जो उसे टैम की तरह ही एक डॉल दिलवा सकते हैं। जिसके बाद ली टैम के गुरु के पास आ जाती है, जो उसे एक डॉल देते हैं। ली उस डॉल का नाम ना रखती है। ना के साथ ली काफी फोटोज क्लिक करवाती है। तभी उसकी नजर केन पर जाती है, जो वहाँ जॉगिंग कर रहा था। केन ली को लीड सिंगर के लिए ऑडिशन देने को कहता है और अपने ऑफिस बुलाता है। ली को लगने लगा था कि ये डॉल उसके लिए गुड लक लेकर आई है। इत्तेफाक से ली का ऑडिशन काफी अच्छा गया। केन ली को लॉन्च करना चाहता था, जिसकी तैयारी भी उसने शुरू कर दी थी। केन ली को रहने के लिए एक नया घर देता है, जहाँ एक मेड पहले से थी। अब जब ली के साथ सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, उसे यकीन हो गया कि ये सब उस डॉल ना की वजह से हो रहा है। वो उसके लिए गुड लक लेकर आई है, इसलिए वो उस डॉल की पूजा तक करने लगी। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें लेम के स्टेज कॉन्सर्ट के बाद ली की मुलाकात एक रियल एस्टेट टाइकून के बेटे क्वांग और उसके क्लोज फ्रेंड्स थियान से हुई। उन्होंने ली को रातों रात स्टार बनाने का लालच दिया। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन लड़कों ने ली को पटा लिया और एक पार्टी में इनवाइट किया। उन्होंने ली से लैम को भी उस पार्टी में लाने के लिए कहा। लैम ने ली को मना कर दिया क्योंकि उसे वो लड़के कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन किसी तरह ली ने लैम को मना लिया। प्रेजेंट में ली अपनी उस डॉल के साथ साथ 4 और नई डॉल्स की पूजा कर रही है। तभी वो डॉल उससे बात करने लगी और डॉल ने कहा कि गेम उसका हो जाएगा। ली का गाना लॉन्च हो गया। वो रातों रात स्टार बन गई। एक रात ली यून के साथ थी और उसे घर जाने को कहती है, क्योंकि आज केन ने ली को अपने घर इनवाइट किया था और ली केन के घर जाने वाली थी। यून को लगता है कि केन बस ली के साथ फिजिकल होना चाहता है, ना कि उसे ली से कोई प्यार व्यार है। लेकिन ली यून की बातों को इग्नोर करके केन के घर आ जाती है, जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन वहां भी लैम का भूत ली की ले रहा था। ली काफी घबरा जाती है। अगली सुबह केन ली से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे दोबारा किसी से प्यार होगा। यहाँ केन उस पार्टी का जिक्र करता है जहाँ ली लैम को लेकर गई थी, लेकिन ली केन से झूठ कहती है कि उस पार्टी में लैम उसे लेकर गई थी। फ्लैशबैक में हमें उस पार्टी का सीन दिखाया गया। पार्टी में क्वांग और उसके दोस्तों ने ली और लैम की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिसके बाद वो दोनों बेहोश हो गई और उन दोनों लड़कों ने ली और लैम के साथ रेप किया और उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इसी वीडियो की वजह से लैम ने अपनी जान ले ली थी। घटना के बाद क्वांग ने लैम को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लैम को अपना गुलाम बनाना चाहता था। हालांकि जब लैम ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो क्वांग ने लैम के करियर को नष्ट करने के लिए वो वीडियो लीक कर दिया। प्रेजेंट में ली उन लड़कों के बारे में पुलिस को बताने का सोचती है, लेकिन तभी उसे उस लड़के क्वांग का फिर से मैसेज आया और वो उसे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर वो लैम की तरह मरना नहीं चाहती तो उनके साथ आकर पार्टी करे। वो उसे वापस से उसके साथ इंटीमेट होने को कहता है। ली ने अपने विचार बदल लिए कि अगर उसने पुलिस या केन को इन धमकियों के बारे में बताया तो क्वांग उसका वीडियो लीक कर देगा। इस वीडियो से उसकी छवि खराब हो जाएगी और उसका सिंगिंग करियर भी खत्म हो जाएगा। वो कभी भी अपने सपने साकार नहीं कर पाएगी और इसीलिए अपने लालच में ली ने सच्चाई को दफनाने का फैसला किया। ली मिस टैम से पूछती है कि क्या वो इन लड़कों का कुछ कर सकते हैं। मिसेस टैम उसे कुछ रिचुअल्स करने को कहती है, जिसमें उसकी डॉल ना के अंदर एक बुरी ताकत को डाल दिया गया और अब ये डॉल ली के लिए अच्छा बुरा सब कुछ करेगी। ली ने उस लड़के क्वांग की फोटो उस डॉल के पास रख दी और क्वांग से उसे छुटकारा दिलाने की बात की। अगले ही पल हमें पता चला कि क्वांग मर चुका है। ली को लगा कि ये सब उसकी डॉल ना का काम है। डिटेक्टिव्स क्वांग की मौत की छानबीन करते हैं और उन्हें क्वांग के लैपटॉप से वो सारे वीडियोस मिल गए। उन्हें पता चल गया कि क्वांग एक रेपिस्ट और ब्लैकमेलर था, लेकिन ली किसी का खून नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो मिस टैम के पास गई। ली अपनी कुमाथोंग डॉल से छुटकारा पाना चाहती थी। टैम ने बताया कि वो डॉल उसकी गार्जियन एंजल है और इतनी आसानी से उसका साथ नहीं छोड़ने वाली। अगर ली ने उस डॉल के साथ कुछ भी करने का सोचा तो वो डॉल उसे ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बावजूद ली ने उन डॉल्स को वहां से हटा दिया, जिसके बाद रात के वक्त उसे एक भयानक सपना आया, जिसमें वो डॉल ली के ऊपर बैठकर उसे हॉन्ट कर रही थी। अगले दिन ली को क्वांग के 2 दोस्तों का मैसेज आया, जिसमें उन्होंने ली की वही प्राइवेट फोटोज भेजी थी और वो ली को ब्लैकमेल कर रहे थे उनके साथ इंटीमेट होने के लिए।
ली उन डॉल्स को वापस लाकर उनसे उन दोनों लड़कों को मारने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अगले दिन दोनों लड़के पार्किंग में खड़े एक ट्रक में मृत पाए गए। इस बीच हम यून को देखते हैं जो उस औरत टैम के अपार्टमेंट में है, लेकिन वो अपार्टमेंट पूरी तरह खाली था। यून को लगा कि मिस टैम शायद किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। यून उस अपार्टमेंट की फोटोज ली को भेजती है। इससे पहले कि वो और इस बारे में पता लगा सके, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल पहुंच गई। गुस्से में ली मिस टैम के पास आती है और कहती है कि उसकी वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बातों बातों में मिस टैम के मुंह से केम का नाम निकल गया और ली का माथा ठनका, क्योंकि उसने केम का जिक्र कभी भी मिस टैम से नहीं किया था। उसे यकीन हो गया कि यून ठीक है, ये डॉल्स का चक्कर बिल्कुल बेकार है। जिसके बाद ली ने अपनी डॉल ला के सर को तोड़ दिया। डॉल के अंदर ली को एक माइक्रोफोन से जुड़ा एक पिन होल कैमरा मिला, जिसमें उसकी सभी प्रार्थनाओं और उसके द्वारा बलिदान की गई तस्वीरों को रिकॉर्ड किया गया था। ली इस बारे में केम को बताती है। केम ली को हक करता है, लेकिन फिर वो ली को जोरों से दबाने लगा और यहाँ खुलते हैं कहानी के सारे सीक्रेट्स। केम यहाँ ली को बताता है कि उसने अपनी मंगेतर लैम की मौत का बदला लेने के लिए क्वांग और उसके दोस्तों को मार डाला। उसके इस प्लान में लैम के पेरेंट्स भी शामिल थे, जिसमें मिसेस टैम लैम की मॉम होती है। जिसके बाद केम ली को मारने ही वाला था। ली उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने को कहती है। जिसके बाद उसने सबके सामने ये कबूल किया कि वो ही उस रात लैम को अपने साथ पार्टी में लेकर गई थी, जहां उन दोनों के साथ उन लड़कों ने रेप किया। लेकिन ली इतनी बुरी तरह से मशहूर होना चाहती थी कि उसने लैम को भी उस जाल में खींच लिया। अगर वो इतनी लालची ना होती तो शायद लैम अभी भी जीवित होती। ली ने लैम की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराया, जिसके बाद केम उसे जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि ली को अपनी गलती का एहसास हो गया था। केम को उन मर्डर्स के लिए अरेस्ट कर लिया गया। उधर ली को फिर से लैम की आत्मा दिखती है, जो उसे बालकनी में ले गई। लैम की आत्मा उसे सुसाइड करने के लिए कह रही थी, लेकिन असल में ये ली का गिल्ड था जो उसे मरने के लिए कह रहा है। जिसके बाद ली ने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया। ली उस दिन अपने सपनों के साथ मर गई। उसने सच छुपाने और बड़े सपने देखने की कीमत चुकाई। जिसके बाद हम यून को देखते हैं, जो अब स्कूल में काफी पॉपुलर हो गई है, जिसकी वजह ली थी। उसे समझ आ गया था कि कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। उसे एक मॉडलिंग एजेंसी से मॉडलिंग का ऑफर आया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। उसे समझ आ गया था कि अपने सपनों के पीछे भागने से अच्छा उन्हें सही वक्त आने पर पूरा किया जाए तो ही बेहतर है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ डिटेल्स की। दोस्तों, केम ने उन लड़कों का नाम जानने के लिए मिस टैम से मदद मांगी थी। मिसेस टैम ने ही ली को वो गुमनाम ब्लैकमेल धमकियां भेजी ताकि वो अपनी बेटी के असली कातिल तक पहुंच सके। इस तरह लैम के अंकल ने डॉल के अंदर एक माइक्रोफोन और पिन होल कैमरा रखा। जब ली ने क्वांग की तस्वीर डॉल के सामने रखी तो केम ने उस लड़के को ढूंढ लिया और मार डाला। उसने क्वांग के लैपटॉप से ली की तस्वीर निकाली और उसे मिसेस टैम को भेज दी ताकि वो बाकी दो नामों का खुलासा कर दे। बाद में केम ने क्वांग के दोस्तों को भी मार डाला और अपना बदला पूरा किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।